हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। यू ऑल आर फाइन। सर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, और आप जैसे और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इसको देखेंगे भी और सीखेंगे भी। फ्रेंड्स, अक्सर हम क्या है कि इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? क्या लॉजिक रहता है राजेश, क्यों नहीं सीख पाते बच्चे? एजुकेशन होती है सर। हेजिटेशन होती है। अब हेजिटेशन क्यों होती है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डर लगता है कि हार्ड है। डर लगता है, ठीक है ना। अब डर करने आपको खत्म, भगाना है डर, तो फिर फॉलो मेजर सर, ठीक है। तो डर कैसे भागेगा? आपको बेस पकड़ना है, ठीक है। आप एयरप्लेन में बैठे है ना, आपने हिंदी मीडियम से स्टडी करी थी, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, तो वो बोलती है अपनी अपनी, ठीक है ना, जो पेटी है वो बांध लो। अब वो पेटी बांध लो, आपने मिस हो गया, वो साथ में इंग्लिश भी शुरू होगी। फास्टन योर बेल्ट प्लीज। तो आपने अगर सीखा हुआ है कि बांधने का, पेटी बांधने का मतलब फास्टन होता है, या मान लो सपोज जो बेल्ट बांधते हैं, पेटी हम बेल्ट को भी बोलते हैं, तो आप ये वाली नॉर्मल बेल्ट भी जो बांधते हैं, तो आपको पता लग जाएगा फास्टन का मतलब बांधना होता है, तो फर्स्ट से बना लेंगे, आपको समझ लग गया कि ये अब मेरे को एयरप्लेन उड़ने वाला है और मुझे बेल्ट लगानी है, मुझे क्या करना है, बेल्ट लगानी है। तो ऐसे हजारों सेंटेंस, एक नहीं है ना। आपको चाय बनाने लगे हम लोग, मैं और राहुल बैठे थे, परी आई बोलती सर चाय नहीं बननी, मैं कहा व्हाट हैपेंड, कहती सर दूध फट गया। अब साथ में गौरी बैठी थी, कहती सर दूध फटेगा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये दूध फट गया क्या है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बिकॉज़ शी इज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड शी इज लर्निंग, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा द मिल्क हैज कर्डल्ड, तो फट जाने की इंग्लिश क्या होती है, कर्डल्ड। तो वेरी सिंपल, ऐसे हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। मान लो सपोज हम लोग बोलना कहां है ये पता होना चाहिए, ये तो आप रट्टा मार देंगे, दूध फट गया, मिल्क हैज कर्डल्ड, मुट्ठी खोल दो, मुट्ठी, डटना नहीं है। डोंट ट्राई टू बी बिकम एन पैरट, तोता मत बने, डोंट ट्राई टू बिकम पैरट, डोंट यूज द मैकेनिकल सिस्टम। आप ये देखो कि जिस सिचुएशन पे आप काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपनी लैंग्वेज से कैसे कंपेयर करके मैं इसको बोलूंगा, ठीक है ना। अब मान लो सपोज मैं राहुल बोलूं, राहुल मेरी मुट्ठी में क्या है, कहता सर बता सकता हूं, पहले मुट्ठी खोल दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा सर, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अनक्लेंच द फिस्ट। क्या बोलेंगे? अनक्लेंच द फिस्ट। अनक्लेंच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब खोल देना, ठीक है, मुट्ठी को खोलने के लिए, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं राहुल ना 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 ये ना देख ले, मुट्ठी बंद कर लो, ठीक है, तो क्या बोलूंगा? मेक ए फिस्ट। क्या बोलूंगा? मेक ए फिस्ट, ठीक है, समझे मेरी बात को? हाँ, मुट्ठी बना लो मतलब इसका ये है, मुट्ठी बंद करने का मतलब है मेक ए फिस्ट, ओके, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे दूध फट गया तो फट जाने की इंग्लिश होती है कर्डल, द मिल्क हैज कर्डल, मुट्ठी खोल दो, ठीक है। ओपन द फिस्ट। क्या बोलेंगे? ओपन द फिस्ट। मुट्ठी बनाओ, मेक ए फिस्ट। क्या आएगा? मेक ए फिस्ट, ठीक है। मेरी आंख लग गई, अब क्या हुआ, मैं आपको एक बहुत छोटी सी, इसमें आंख लगना बहुत जगह यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी चलाते चलाते आंख लग गई, ठीक है। और एक बार एक स्टोरी थी रैबिट, और लाइक यू मस्ट हैव लिसन्ड इन द योर चाइल्डहुड, रैबिट एंड ए टोर्टोइस, ठीक है। तो खरगोश की क्या हुई? आंख लग गई। क्या हो गया? आंख लगना था डोज्ड ऑफ, DOZEDOFF, डोज्ड ऑफ, ठीक है। तो मेरी आंख लग गई, ठीक है, तो आई डोज्ड ऑफ, आई डोज्ड ऑफ, सिंपल, मेरी आंख लग गई बस, ठीक है। शर्ट के बटन लगाओ। अब गए किसी पार्टी में गए, दो बटन, हमने दो बटन खुले छोड़े हुए हैं, तो कोई बड़ा होता है, बताया यार बटन खुले हुए हैं, बंद करो, ठीक है, तो बोलेगा बटन अप योर शर्ट। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो बटन की इंग्लिश है उसको जोड़ो और बना दो, बटन अप योर शर्ट। कैसे बोलेगा? बटन अप योर शर्ट, ठीक है। अब बेल्ट बंद कर लो, बेल्ट लगा लो। मैंने अभी एयरप्लेन का एग्जांपल लिया है, मैंने क्लास स्टार्ट की, तो क्या बोलेंगे? फास्टन योर बेल्ट या फास्टन द बेल्ट, ओके। इसके वैसे भी तो बोल सकते हैं क्लोज योर बटन, शर्ट बटन। नहीं, वो नहीं बोला जाता। क्लोज हर चीज के लिए हम बंद यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्लोज जैसे लिड है, उसको क्लोज करना है आपको, ठीक है, आपको डोर को क्लोज करना है। यहां जो आपकी ड्रेस के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है उसके लिए आप अप वर्ड यूज करके उस वर्ड को यूज करते हैं, बटन अप। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो मेंटेन नहीं कर सकते, मेंटेन और शर्ट बटन। मेंटेन होता है कि वो अगर मान लो बटन ढीला है, टूटा हुआ है या लूज है, तब आप बोलेंगे मेंटेन। अगर वो खुला है तो तब आप सिर्फ बटन अप ही बोलेंगे, ठीक है। इज इट देयर? ठीक है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर, फाइन, ओके, इमीडिएटली। चलिए, कपड़े निचोड़ लो। अब निचोड़ना वर्ड, अब देखो कपड़े गीले, ऊपर से पानी टप 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 कर रहा था,
ठीक है, समझे मेरी बात को। या फिर आपका टॉवल गीला है, ठीक है, समझे, तो आपकी मम्मा बोलती है कि प्लीज जाओ टॉवल निचोड़ लो, गो एंड रिंग द टॉवल या गो एंड रिंग द क्लोथ्स। अब डब्ल्यू साइन होता है, ध्यान रखें, WRING रिंग के स्पेलिंग है। डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पे, साइलेंट है, तो RING। और इस रिंग का वैसे मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? अंगूठी। रिंग का मतलब होता है बजाना। क्या होता है? अब फिर वही बात आ गई, अब बजाना गलत बोल रहे हो आप लोग, अभी सिखाया मैंने, टू रिंग आएगा अगर बजाना बोलना है। अगर मैंने रिंग बोला तो इसका मतलब बजाओ, फिर तो बस आपको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा, यू हैव टू टेक द हैमर, ठीक है, और देन यू हैव टू स्टार्ट रिंगिंग। दोनों में फर्क है। अभी मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले इसीलिए इसके बारे में बताया। तो रिंग का मतलब और टू रिंग का मतलब दोनों में अंतर है। रिंग का मतलब बजाओ और टू रिंग का मतलब बजाना। जैसे मुझे घंटी बजानी पड़ती है, ठीक है ना, या मैंने समझे में, आई हैव टू रिंग द बेल, आई हैव टू रिंग द बेल, टू रिंग बजाना, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जूठा खाना। अक्सर हम लोग, मैं क्या था जब 9th में पढ़ता था तो मेरे एक ना शॉप होती थी ग्रोसरी की, ग्रोसरी होती है किराने की, किराने को बोलते हैं, जो राशन का सामान से ग्रोसरी शॉप बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप। तो मैं गया तो मुझे किसी ने कहा कि जो सामने बैठे थे वो बैंक में लगे हुए थे, कहते मुझे किसी ने बोला ये तू 9th में बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश बता, ठीक है। अंग्रेज तो भारत से चले गए पर अपना जूठा खाना बर्तनों में छोड़ गए। अब मैं सोची जूठा खाना क्या है, मेरे दिमाग में कभी भी ना आया, किसी ने पढ़ा ना पढ़ाया। अब उसने तो एक सेंटेंस में पूछा था तो दो मीनिंग उसके मैंने अलग अलग उनको, फिर जो मेरे समझ में आया वो मैंने बताया, ठीक है ना। ब्रिटिशर लेफ्ट द इंडिया बट स्टिल देयर इंप्रेशंस आर इंडिया, यानी कि जो इंप्रेशन है उनके आज भी भारत में दिखते हैं, उनके निशान, उनकी निशानियां। लेकिन उन्होंने जूठे खाने की जब बात की तो फिर मैंने बताया कि जूठा खाना का मीनिंग यहाँ पर जो अगर वैसे पूछेंगे नॉर्मल लैंग्वेज तो होता है ओट मील, ORTMEAL, ओट मील बोलते हैं। प्लीज नोट करना, बहुत काम आने वाले वर्ड है सारे, एक एक वर्ड की करोड़ों रुपए वैल्यू है अगर आप समझेंगे तो। क्या बोलते हैं, ओट मील, ORTMEL मील। फोकस सारा मेरे पे रखना, ठीक है, चाहे वीडियो बाद में भी देख लेना, लेकिन आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं लाइव में और जाकर इसको जो है लिख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक दुकान पे गया, कहना भाई साहब मुझे ना एक बढ़िया सा मतलब जो है ना वो फोन देना, हो सस्ता और टिकाऊ। वो क्या, सस्ता और टिकाऊ। तो उसने मुझे एक बात बोली, कहना भाई साहब अगर सस्ता है तो फिर वो टिकाऊ नहीं है, अगर वो टिकाऊ है तो वो सस्ता नहीं है। और मैं इंग्लिश में, वो बंदा बात इंग्लिश में कर रहा था, मैंने सोचा यार ये क्या बोल रहा है। कहता है इफ इट इज अफोर्डेबल देन नेवर स्टडी, STRUDY, एंड इफ इट इज स्टडी इट्स नेवर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल होता है जो हम हमारी पॉकेट के अनुसार हो, जो सस्ता हो, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठीक है। और ये कई बार लोग दुकानदार ने चीज बेचनी हो तो हमेशा कहेगा प्लीज टेक दिस, मैं बोलूं व्हाई, बिकॉज इट इज अफोर्डेबल एंड स्टडी, इट इज अफोर्डेबल एंड स्टडी, STRUDY, नॉट स्टडी इट्स स्टडी। ध्यान रहे, ठीक है, आर है बीच में, स्पेलिंग पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। आगे कहता मैं बुकिंग कर रहा था होटल की, ठीक है, तो आई वाज बुकिंग फॉर ए होटल। तो राजेश ने बोला सर इनको एक चीज बोल दो। मैं क्या कहता कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली बोला क्या, साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पैन। क्या बोलते हैं, द रूम शुड बी स्पिक एंड स्पैन। तो साफ सुथरे को क्या बोलते हैं, स्पिक एंड स्पैन, ठीक है, ओके। अब कहता भगवान ना करे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम फेल हो जाओ, भगवान ना करे, ठीक है ना, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम्हारा धंधा खत्म हो जाए, तो भगवान ना करे। तो इंग्लिश में बोलते हैं गॉड फॉरबिड। क्या बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, FORBID, गॉड फॉरबिड। तो ये था आज का टोटल लेक्चर। तो आपकी रिवीजन के लिए फिर से मैं वर्ड बता देना चाहता हूं, फटने की इंग्लिश कर्डल्ड, ठीक है, मुट्ठी की इंग्लिश फिस्ट, ओके, आंख लगने की इंग्लिश डोज्ड ऑफ, ठीक है, बटन लगाने की इंग्लिश बटन अप, ठीक है, बेल्ट लगाने की इंग्लिश फास्टन द बेल्ट, निचोड़ने की इंग्लिश रिंग, जिसमें W साइलेंट है, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, जो आज आपने सीखा नोट करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जूठा खाना, मैंने बताया ओट मील, जूठा पानी, हाँ ये रह गया, जूठे खाने के साथ पानी तो जाता ही है, तो जूठे पानी को बोलेंगे सिप्ड वाटर। क्या बोलेंगे, सिप्ड वाटर, यस मिस्ड इट। देखो प्रैक्टिस और रिवीजन का ये फायदा होता है, बार बार प्रैक्टिस करें,
बार बार चीजों के ऊपर फोकस करें। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, कि जो आप नहीं सीख सकते या नहीं बोल सकते, कोई ऐसा शब्द नहीं है, ठीक है, बट यू नीड द प्रैक्टिस, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू लर्न द राइट थिंग्स। समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट हमारे पास सस्ता, मैंने आपको बता दिया, जो अफोर्डेबल है, टिकाऊ जिसको हम स्टडी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा, दो वर्ड है, स्पिक एंड स्पैन, ओके। भगवान ने करे, ये मैंने बता दिया, गॉड फॉरबिड को हम यूज करते हैं, ये हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपने किसी को नेगेटिव चीज के लिए पॉजिटिव करना हो कि ऐसा ना हो जाए इसलिए ऐसा कर लो, ठीक है ना, तब हम यूज करते हैं गॉड फॉरबिड, ओके। कोई ऐसी चीज आपने से पूछनी हो तो प्लीज, भगाना है इंग्लिश का डर तो ऑलवेज फॉलो मेजर सर, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप प्रैक्टिस। आज की क्लास को मैं ये वाइंड अप करता हूं, ठीक है। वी विल स्टार्ट डूइंग द ग्रुप प्रैक्टिस नाउ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।